गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्यक्तित्व को आकार देने वाले शैक्षिक निर्धारकों के अंतर्गत आज हम ले रहे हैं सह शिक्षा, यानी बालक बालिकाओं का एक साथ शिक्षा ग्रहण करना। सह शिक्षा को एजुकेशन, जहाँ पर बालक बालिकाएं एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको को एजुकेशन कहा जाता है। ऐसे विद्यालयों में बालक और बालिकाएं एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उससे व्यक्तित्व को आकार मिलता है, व्यक्तित्व निखरता है। व्यक्तित्व को आकार किस प्रकार मिलता है? सह शिक्षा के माध्यम से। सह शिक्षा, जहाँ पर सह शिक्षा होती है, जहाँ पर बालक बालिकाएं एक ही कक्षा में बैठकर एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसी कक्षाओं, ऐसे विद्यालयों से निकले हुए बालक बालिकाओं आगे जाकर उनका व्यक्तित्व निखरता है, बहुत अच्छा होता है। किस प्रकार से उनका व्यक्तित्व निखरता है, किस प्रकार से उनका व्यक्तित्व का विकास होता है, किस प्रकार उनमें व्यक्तित्व गुणों का विकास होता है, किस प्रकार उनमें संप्रेषण क्षमता का विकास होता है, विभिन्न जो विकास है, विभिन्न प्रकार का उनका सर्वांगीण विकास है, वो किस प्रकार होता है। तो देखिए, जब बालक बालिकाएं एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जो बालिकाओं की जो स्वाभाविक लज्जा और झिझक, उनका जो अबलापन, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से स्वाभाविकता के गुण हैं, उनकी लज्जा, उनकी झिझक, उनका अबलापन, उनकी कोमलता, पर पुरुष से भय, उनके अंदर जो हीन भावना आती है, इन चीजों से उनको मुक्ति मिलती है, क्योंकि वहां पर बालक और बालिकाएं एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे इन चीजों से उनको, जब वो छोटे उम्र के होते हैं उसी समय से वो बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करती है। इसलिए बालिकाओं को इन विभिन्न जो उनकी स्वाभाविक आदतें हैं, इनसे उनको मुक्ति मिलती है और वह अपने व्यक्तित्व का विकास बहुत ही अच्छी तरह से करती है। इसी प्रकार से बालकों की जो निर्लज्जता है, अक्कड़पन है, या जो अनर्गल बोलते हैं, उन पर अंकुश लगता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ उनके सहपाठी कुछ बालिकाएं हैं और हमें क्या बोलना है, किस प्रकार बोलना है, सोच समझकर क्या बोलना है, उनको इस बात का ज्ञान उसी समय से होने लगता है। इसलिए बालकों के निर्लिप्तता, अक्कड़पन और अनर्गलता पर अंकुश लगता है। उनमें स्वाभाविक तौर पर उसी समय से, यानी बालक जीवन से, विद्यालय जीवन से ही नारी सम्मान की प्रेरणा उनको मिलती है, नारी सम्मान की उनको प्रेरणा मिलती है और आगे जाकर उनका जो वैवाहिक जीवन है वह सफल होता है कि नारी का सम्मान किस प्रकार किया जाए, तो उससे उनका वैवाहिक जीवन सफल होने में भी बहुत ही आसानी होती है। इसी प्रकार से उनमें दोनों ही, जहां बालिकाएं और बालक, दोनों के अंदर मृदु भाषिता, यानी अच्छा बोलना, शिष्ट आचरण, अच्छा आचरण किस प्रकार किया जाए, संयमितता, संयम किस प्रकार रखा जाए, युवक युवतियों का जो उनके जो भाव हैं, बालक बालिकाओं की जो भावनाएं हैं, उनका एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, वो सारे, ये सारे गुण उनके भावी जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। क्योंकि जब दोनों एक साथ एक ही कक्षा में अध्ययन कर रहे होते हैं, मृदु भाषिता उनमें आती है, शिष्ट आचरण किस प्रकार किया जाए, अच्छा आचरण किस प्रकार किया जाए, संयम, अपने ऊपर संयम किस प्रकार रखा जाए, जो संवेग है, संवेगों पर संयम किस प्रकार रखा जाए, या जो उनके जो भावनाएं हैं, छात्र छात्राओं की भावनाएं हैं, उनका जब वो बातें करते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है, उनको एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान समझने का उसी समय से अवसर मिलता है, तो वो आगे जाकर उनके जीवन में, भावी जीवन में काम आता है। भावी जीवन में जब बालिकाएं या बालक, जब युवक और युवतियां बनती हैं, जब वह अपने जीवन में नौकरी करते हैं कहीं पर, तब उनके अंदर
यह भावना आती है कि एक दूसरे से किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, उनको भावी जीवन में सफलता प्रदान करने में बहुत ही सहायक होते हैं। इसी प्रकार से छात्र छात्राओं में आपस में सद प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। सद प्रतिस्पर्धा की भावना यानी एक दूसरे से आगे किस प्रकार बढ़ा जाए, एक दूसरे से आगे किस प्रकार हुआ जाए, इस प्रकार एक अच्छे प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। उनमें कक्षा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है और उसके माध्यम से उनका बौद्धिक विकास होता है। इस प्रकार से उनमें विभिन्न इन माध्यमों से सह शिक्षा के द्वारा उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, जो कि उनके भावी जीवन में काम आता है। स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होता है, अच्छे व्यक्तित्व का विकास होता है। उनमें नेतृत्व की भावनाएं आती हैं। जब बालक या बालिका मॉनिटर बनते हैं या उनके जो गेम्स होते हैं, गेम्स में वो लीडर बनते हैं, टीम वर्क की भावना सीखते हैं। जब दोनों का एक साथ विभिन्न खेल होते हैं, तब उनमें एक दूसरे को किस प्रकार से साथ खेला जाए, नेतृत्व किस प्रकार किया जाए, यदि बालक के पास नेतृत्व है, यदि बालिका के पास नेतृत्व है, तो किस प्रकार किया जाए, उनको एक दूसरे से किस प्रकार संप्रेषण किया जाए, किस प्रकार से बातचीत की जाए, इन विभिन्न बातों की उनमें क्षमता का, इन विभिन्न क्षमताओं का उनमें विकास होता है। तो इससे सह शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व को एक अच्छा आकार मिलता है, व्यक्तित्व को बढ़िया आकार मिलता है, वह भावी जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं बालक और बालिकाएं। व्यक्तित्व को आकार देने वाले शैक्षिक निर्धारकों में अगला निर्धारक है मित्र समूह, पीयर्स। उनका मित्र समूह, बालकों का और बालिकाओं का मित्र समूह। बालक और बालिकाएं किशोरावस्था और बाल्यावस्था, इन दोनों में समान आयु, योग्यता और सामाजिक स्थिति का जो समूह होता है, उनका एक प्रत्येक बालक किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है। वह अपने समूह में विभिन्न प्रकार के खेल खेलता है, वह अपने समूह के साथ रहता है और ज़्यादातर उनका जो समय है वो अपने समूह के साथ व्यतीत होता है। उसको वो अपने शब्दों में कहीं बार उसको गैंग भी कहता है कि अमुक गैंग का सदस्य है। ये जो समूह है वो अलग अलग, यानी बालकों का समूह अलग होता है, बालिकाओं का समूह अलग होता है। बालक अपने प्रकार के अलग खेल खेलते हैं, बालिकाएं अपने प्रकार के अलग खेल खेलती हैं। इसी प्रकार से उनकी जो व्यक्तित्व निर्माण है वो समूह के माध्यम से भी होता है। उस समूह का बहुत ही प्रभाव उनके ऊपर होता है, उनके ऊपर समूह का जीवन भर प्रभाव रहता है। अपने व्यक्तित्व निर्धारण में इस समूह का बहुत ही ज्यादा योगदान रहता है। समूह का उनके व्यक्तित्व निर्धारण में सर्वांगीण प्रभाव रहता है, क्योंकि वह अपने समूह के साथ ज्यादातर समय व्यतीत करता है। उन समूह में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बालक बालिकाएं होती हैं, बहुत सारे बालक होते हैं, या अगर बालिकाओं का समूह है तो बहुत सारी बालिकाएं होती हैं, और वो उनका अलग अलग व्यक्तित्व और उनका प्रभाव पड़ता है। यानी उसके ऊपर उसका शारीरिक प्रभाव, जब वो खेल खेलते हैं शारीरिक विकास होता है, जब वो बौद्धिक खेल खेलते हैं तो उसका बौद्धिक विकास होता है। उनमें हम की भावना आती है, मैं की भावना कभी भी उसमें, उस गैंग में, उस टोली में नहीं रहती। उसको गैंग या टोली कहा जाता है, गैंग या टोली। तो इसमें उनमें हम की भावना आती है, उनमें कभी भी मैं की भावना नहीं रहती। किशोर किसी न किसी समूह का सदस्य होता है, समूह के सदस्य एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह से बोलते हैं और एक ही तरह से कार्य करते हैं, इसलिए उनमें हम की भावना आती है। एक मित्र समूह अपने समूह के सदस्यों के लिए हमेशा ही हम की भावना रखता है, और किशोर के लिए उसके मित्र समूह उनके विश्वास पात्र होते हैं,
सत्यवादी होते हैं और ईमानदार समूह के प्रति वो सत्यवादी होते हैं, विश्वास पात्री होते हैं और ईमानदार होते हैं। इसलिए उनमें सत्यवादिता की भावना आती है, उनमें ईमानदारी आती है और उनमें विश्वास पात्रता की भावना आती है। इसी प्रकार से वो युवाओं के लिए, उन किशोर किशोरियों के लिए, उनके लिए शरण स्थली के रूप में होता है। जब वो अकेले महसूस करते हैं तो समूह के साथ खेलने के लिए जाते हैं। जो बालक या बालिका अपने परिवार के साथ या जिनकी माता और पिता दोनों ही कामकाजी होते हैं, उस वक्त में जब वो घर पर रहते हैं तब वो समूह के साथ खेलता है। और किशोरावस्था में मित्र समूह में किशोर का बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता है। किशोर मित्र समूह में खेलकूद, शिक्षा, राजनीति, पारिवारिक बातें, संगीत की बातें, कला की बातें और अन्य सांसारिक बातें करता है और उन पर विचार विमर्श करता है। वहाँ पर उनसे बहुत सी बातें निकल कर आती हैं और एक दूसरे से सामंजस्य की भावना रखते हैं, एक दूसरे से सामंजस्यवादी की भावना का विकास होता है, एक दूसरे से सामंजस्यता की भावना का विकास होता है। वो जब साथ साथ खेलते हैं, सामंजस्य किस प्रकार बिठाया जाए। सभी का व्यक्तित्व, चूंकि उस ग्रुप में, उस टोली में सभी का व्यक्तित्व, जैसा कि हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं कि प्रत्येक बालक का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है, तो उनमें सामंजस्य किस प्रकार बिठाया जाए, वो उस भावना का उनमें विकास होता है, सामंजस्य की भावना का विकास होता है। जब वो खेल खेलते हैं तो उनमें कुछ लीडर बनते हैं, तो उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। वे विविध प्रकार की शरारतें करते हैं, लेकिन समूह की गतिविधियों को पूर्णतः सुरक्षित और गोपनीय रखा जाता है। जब वो समूह में विभिन्न प्रकार की शरारतें, विभिन्न प्रकार के गेम्स, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं तो बहुत ही गोपनीय रखते हैं, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता तक को नहीं कहते। तो किस प्रकार से सामंजस्य रखा जाए उसका विकास होता है। इसी प्रकार से किसी भी उनके मित्रों के साथ किस प्रकार रहा जाए। मित्र, यदि उनको मित्र अच्छे मिल गए तो उनका व्यक्तित्व अच्छा बनेगा। कई बार ऐसा देखा जाता है, बहुत से मामलों में ऐसे देखा जाता है कि मित्र, किशोर या किशोरी किसी गलत समूह का सदस्य हो जाए। ऐसे समूह का सदस्य होते हैं जहाँ पर धूम्रपान होता है, जहाँ पर शराब या इस प्रकार की लत उनको। तो इस प्रकार से माता पिता को भी ये चाहिए कि वो बालक का ध्यान रखें कि वह कौन से समूह का सदस्य है, वह समूह में क्या गतिविधियां हो रही हैं। इस प्रकार से उनको ये ध्यान रखें और बालक को ऐसे समूह के सदस्य होने से भी बचना चाहिए ताकि उनके व्यक्तित्व का अच्छा विकास हो सके। इसी प्रकार से किशोरों को अपने आप को इन सभी चीज़ों को बचाकर, इन सभी चीज़ों से यानी ऐसी गलत आदतों से बचाकर रखना चाहिए। क्योंकि किशोर उस समय नहीं समझता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसलिए उनके माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो उनका ध्यान रखें कि वो कौन से समूह का सदस्य है, समूह में किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, और इस प्रकार से उनके व्यक्तित्व को उनका मित्र समूह आकार देता है। उनका व्यक्तित्व किस प्रकार निखरता है, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का बनता है, अच्छा बनता है, गलत बनता है, जिस प्रकार का भी बनता है उनका मित्र समूह उसको आकार देता है। एक बुद्धिमान किशोर कभी भी हमेशा ही अपने लक्ष्यों को समझता है और वो अपने लक्ष्यों की पूर्ति के अनुसार ही अपने विवेक से वो समूह का चुनाव करता है। इसलिए किशोर हमेशा ज़्यादातर अच्छी आदतों वाले समूह का सदस्य रहते हैं। बहुत कम मामलों में ऐसा देखा गया है कि वो किसी गलत आदत में पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मित्र समूह की योग्यता का भी विशेष महत्व है कि मित्र समूह की योग्यता क्या है, उनमें किस प्रकार की योग्यता वाले किशोर और किशोरियां का समूह है तो किशोरियां या किशोर का समूह है तो किशोर मौजूद है, किस प्रकार की योग्यता वाले और सदस्य मौजूद हैं।
किस प्रकार, तो उनके जो रचनात्मक कार्य होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छी योग्यता वाले तो रचनात्मकता का उनमें विकास होता है, उनमें रचनात्मकता का विकास होता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के माध्यम से। इसी प्रकार से समूह के जो नेता ज्यादातर वो बनते हैं जो कि किसी प्रकार से हमेशा आगे रहते हैं या किसी कलाओं में दक्ष होते हैं, वो हमेशा ही आगे बनकर उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास, किस प्रकार से नेतृत्व किया जाए उसका विकास होता है। इसी प्रकार से किशोर अपने साथी समूहों की ओर तब भी मुड़ता है जब उसके माता पिता के साथ कुछ ऐसी बातें, यानी माता पिता के मध्य संघर्ष। कई बार किशोर अपने समूह का सदस्य बनने के लिए, किसी समूह का सदस्य बनने के लिए या अपनी जिद पूरी करने के लिए अपने माता पिता से लड़ पड़ता है। ये उनकी एक स्वाभाविक आदत होती है और ऐसे समय में वह उस समूह के साथ रहता है, तो उस समय वह समूह की ओर मुड़ जाता है। और अधिकांश बच्चे और किशोर इस स्थिति में ये भी निश्चय नहीं कर पाते कि उन्हें किस समूह का सदस्य बनना है। वहां पर वह किस समूह का सदस्य बनना चाहिए और किस समूह का सदस्य नहीं बनना चाहिए, वह समूह किस प्रकार का है ये भी उनको ध्यान नहीं रहता। नकारात्मकता वाले समूह से किशोर को बचना चाहिए। सकारात्मकता वाले विचारों का अगर समूह मिल जाए तो किशोर का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होगा, उस बालक का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होगा और उस समूह की जो कार्य पद्धति है वो बालक पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगी। इस प्रकार से सामान्य गतिविधियां उनकी जो होती हैं वो लिंग पर आधारित होती है, यानी अलग अलग लिंग पर आधारित सामान्य गतिविधियां होती हैं। सामान्य उनकी जो गतिविधियां हैं वो अलग अलग लिंग पर आधारित, यानी बालक अलग खेल खेलते हैं, बालिकाएं अलग खेल खेलती हैं अपने गेम में, और इसी प्रकार से अपने जो कार्य हैं वो उनके अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से इस मित्र समूह का बालक पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अपने व्यक्तित्व के विकास में मित्र समूह का, जब किशोर तनाव में होता है तब भी वह अपने मित्र समूह के पास समय व्यतीत करता है और उस तनाव को दूर करता है, तनाव दूर करता है। और केंद्रीकृत व्यवहार के कारण कई बार उस तनाव के कारण या केंद्रीकृत व्यवहार के कारण किशोर गलत आदत में पड़ जाता है। उस पर भी माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि किशोर कौन से गैंग में, कौन से समूह में क्या कार्य कर रहा है। मित्र समूह से उनमें सामाजिक क्षमता का विकास होता है, उनमें विभिन्न प्रकार की सांसारिक बातों पर जब विचार विमर्श होता है तो सांस्कृतिक का उनको ज्ञान होता है। समानता का व्यवहार किस प्रकार किया जाए एक दूसरे के साथ वो सीखता है। मित्र समूह नवीन भूमिका और अंतःक्रिया के लिए, नवीन भूमिका और अंतःक्रिया के लिए अवसर प्रदान करता है। मित्र समूह नवीन भूमिका और अंतःक्रिया के लिए अवसर प्रदान करता है। मित्र समूह क्या करता है? नवीन भूमिका और अंतःक्रिया के लिए अवसर प्रदान करता है। यानी उनकी नई भूमिका किस प्रकार से निर्धारित हो, नया किस प्रकार किया जाए, कुछ अच्छा किस प्रकार किया जाए और उसको काम को व्यवस्थित किस प्रकार किया जाए, वह भूमिका वहां पर अवसर प्रदान करता है। इससे बालक का सर्वांगीण
उसके व्यक्तित्व पर सर्वांगीण प्रभाव पड़ता है। उनमें हम की भावना पैदा होती है, विश्वासवादिता, सत्यवादिता और ईमानदारी की भावना पैदा होती है। खेलकूद, कला, शिक्षा, राजनीति, परिवार आदि की बातें करने से उनमें सांसारिकता की बातों पर जब विचार विमर्श होता है तो सांसारिकता की भावना, संसार में किस प्रकार रहा जाए, इस समाज में किस प्रकार रहा जाए, इस समाज में किस प्रकार व्यवहार किया जाए, उन बातों का जब उनका विचार विमर्श होता है तो उनकी अच्छे नागरिकता का विकास होता है। उनमें एक दूसरे से सामंजस्यता जब वो रखते हैं तो सामंजस्य की भावना का विकास होता है। नेतृत्व क्षमता, उस गैंग में, उस समूह में अलग अलग प्रकार के सदस्य होते हैं, उनका नेतृत्व किस प्रकार किया जाए, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। रचनात्मकता वाले कार्यों को करने से रचनात्मकता का उनमें विकास होता है। उनकी अलग अलग लिंग पर आधारित सामान्य जो गतिविधियां हैं उन पर आधारित जब वो गेम खेलते हैं या गतिविधियां करते हैं तो उनमें इस प्रकार की भावना, अच्छी भावनाओं का विकास होता है। उनमें समानता का व्यवहार किस प्रकार किया जाए एक दूसरे से, उसका विकास होता है। मित्र समूह में नवीन भूमिका और अंतरक्रिया के लिए क्योंकि मित्र समूह अवसर प्रदान करता है, इसलिए नई भूमिकाओं को स्वीकार किस प्रकार किया जाए और नया किस प्रकार किया जाए, एक दूसरे से अंतरक्रिया किस प्रकार की हो, इस प्रकार से वह मित्र समूह व्यक्तित्व को आकार देने वाला बहुत ही अच्छा एक आकार देने वाला एक निर्धारक तत्व है। थैंक यू, धन्यवाद।